चिराग पासवान जी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ नहीं है। चिराग पासवान नागपुरिया संविधान के साथ चले गए हैं। चिराग जी कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकते। चिराग पासवान यदि खड़ा होंगे और यदि हमारा महागठबंधन के शीर्ष नेता यदि आशीर्वाद देंगे तो हमारी वहां से लड़ेगी चिराग के खिलाफ स्वर्गीय रामविलास पासवान की अपनी बेटी, पहली पत्नी की बेटी आशा पासवान लड़ेंगी। यदि चिराग जी की मां लड़ेंगी तो वहां उनका भी हम काट धरे हुए हैं। वहां से लड़ेंगे स्वर्गीय रामविलास पासवान की अपनी धर्म पत्नी, पहली पत्नी राजकुमारी। परिवार के लोग हैं, आप बता सकते हैं अच्छी तरीके से चिराग पासवान चाचा से बदला लेना चाहते हैं कि जिस तरीके से उनकी पार्टी को तोड़ करके दो फाड़ में कर दिया। चिराग के चाचा पशुपति हाजीपुर से सांसद हैं, उनका तो पत्ता साफ कर दिया, अब वो चिराग खुद लड़ेंगे हाजीपुर से। अभी देखिए, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी तक कौन कहाँ से लड़ेगा। चिराग जी का भी पीसी हुआ था, 12 बजे पीसी करने वाले थे, उन्होंने भी कहा पीसी में तो कुछ बताया नहीं। ये शुरू से कहते हैं ना, चिराग पासवान वहाँ भी गए थे, चिराग हाजीपुर तो उन्होंने ताल ठोके कहा था हम यहीं से चुनाव लड़ेंगे और छोड़ेंगे ना, हमारी पारंपरिक सीट है, विरासत हमें मिला है तो छोड़ेंगे हम नहीं। मुझे तो हंसी आती है चिराग जी पर। चिराग जी आज बोल रहे हैं आप लोग के ये कैमरा पर कि मैं पिता से मैं नज़र कैसे मिलाऊंगा जब हाजीपुर नहीं लड़ूंगा। चिराग जी ने बोल रहे हैं कि तो चिराग जी जब आपके पिताजी का स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इंतकाल हुआ था तो हाजीपुर की जनता आग्रह कर रही थी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का बॉडी हाजीपुर में लाया जाए दर्शन के लिए, लेकिन आपने दर्शन के लिए नहीं लेके गया था चिराग जी। स्वर्गीय रामविलास पासवान 60/60 का दिल्ली में अपने सरकारी बंगला पर बिहार ही नहीं हाजीपुर की जनता के लिए बनाया था, गरीब गुरुओं के लिए। वो बंगला जो अथी है ये कोठरी, वो चिराग पासवान ने तोड़ाए थे कि मेरा बंगला का खूबसूरती ख़त्म हो जाएगा। तो चिराग जी जब अपने कार्यकर्ता के लिए कोठी तोड़वा देते हैं, जब चिराग जी अपने पिता का इंतकाल के बाद अपने कर्मभूमि पर ना जन्मभूमि पर ले जाते हैं, तो फिर चिराग जी ये बिहार है, उड़ता चिड़िया को लोग हल्दी लगा देता है, ये हरियाणा पंजाब नहीं है चिराग जी, यह बिहार। साधु जी, एक खबर उड़ते उड़ती मिल रही है, हाजीपुर से चिराग लड़ने वाले हैं, हाजीपुर से आप भी कैंडिडेट उतार रहे हैं, अपनी पत्नी को कैंडिडेट बना रहे हैं महागठबंधन की तरफ से, क्या ये खबर सही है तो आप ही बता सकते हैं? देखिए, मैंने कभी नहीं बोला। सबसे पहले साधु पासवान जी के लिए है पार्टी, सबसे पहले राष्ट्र हित मेरे लिए, फिर सेकंड में पार्टी हित, फिर चौथा में व्यक्तिगत हित। हमारे लिए सर्वप्रथम पहले पार्टी है। पार्टी के खिलाफ मैं कभी जाऊंगा नहीं, मैं कभी सपना में भी नहीं सोचा हूँ कि मैं तेजस्वी यादव जी पर, आदरणीय लालू जी पर मैं विश्वास किया हूँ। मैं आरजेडी के संविधान को मैंने दिल से लगाया है। चिराग पासवान जी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ नहीं है। चिराग पासवान नागपुरिया संविधान के साथ चले गए हैं। चिराग जी कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता है अगर हाजीपुर से आपकी पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ती है तो टक्कर मिलेगा? जिस तरीके से सबसे पहली बेटी तो रामविलास की वही है, आपको लगता नहीं कि वहाँ पे टक्कर दे पाएंगे अगर महागठबंधन उतरते हैं? मेरे पास 2 उम्मीदवार है, एक नहीं 2 उम्मीदवार है। कौन कौन है बता दीजिए। यदि चिराग पासवान यदि खड़ा होंगे और यदि हमारा महागठबंधन के शीर्ष नेता यदि आशीर्वाद देंगे तो हमारी वहाँ से लड़ेगी चिराग के खिलाफ स्वर्गीय रामविलास पासवान की अपनी बेटी, पहली पत्नी की बेटी आशा पासवान लड़ेगी। और यदि चिराग जी की मां लड़ेंगी तो वहाँ उनका भी हम काट धरे हुए हैं। वहाँ से लड़ेंगे स्वर्गीय रामविलास पासवान की अपनी धर्म पत्नी, पहली पत्नी राजकुमारी देवी। यदि महागठबंधन के नेता यदि चॉइस कर ले कि कौन ठीक रहेगा, मतलब अपने रणनीति प्लान बना चुके हैं पहले से कि चिराग पासवान अगर हाजीपुर से चुनाव लड़ते तो पटकनी कैसे देना है, ये रणनीति बन चुका है पहले से ही। बिहार के बहुजन फैसला कर लिए हैं। ये जो घरियाली आंसू बहा बहा के जो घूम रहे हैं चारों तरफ हैं,
ये बिहार की जनता समझ गई है कि ये कितने पानी में है ना। चिराग जी, किसी व्यक्ति को बिहार के जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, किसी व्यक्ति को यदि जानना है तो उसके चेहरे से मत जानो, बल्कि उसके दिल से जानो। चिराग जी जितने खूबसूरत चेहरा है उतना दिल के वो काले व्यक्ति हैं। खूबसूरत हैं तो लोग पसंद भी कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि युवा क्रेज है उनके युवाओं में। बा- बा- नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। वो तो आने वाला समय बताएगा। तो कहे तो जब युवा में क्रेज है तो इनके संसद, ये जमुई जो संसदीय क्षेत्र है, तारापुर इनके क्षेत्र में आता है ना, तो वहाँ से 4000 वोट इनके उम्मीदवार को आया। कुशेश्वर स्थान बिहार में यहाँ हैं जहाँ उनका स्वर्गीय पासवान जी का नानी घर है। हाँ, तो वहाँ इनका उम्मीदवार को 5200 या 5300 वोट आया। जब यही इतना बड़ा क्रेज है तो काहे ने अपने संसदीय क्षेत्र तारापुर में अपने उम्मीदवार को जिता दिए। का यही इतना बड़ा क्रेज था तो विधानसभा जो पिछले बार चुनाव हुए, आम चुनाव, 134 उम्मीदवार खड़ा किए थे, काहे सबके जमानत जब्त हो गया। यही इतना बड़ा क्रेज है तो जरा सा अकेले दम पर चुनाव लड़े चिराग जी, तब इनकी राजनीतिक औकात पता चल जाएगी। आखिरी सवाल है, पशुपति पारस के लिए आपके मन में सिंपैथी है कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने उनके साथ किया, उनकी पार्टी को भले ही तोड़ दे लेकिन चाचा हैं उनके, कुछ तो सिंपैथी रखना चाहिए था। परम आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं, वो हमारे परिवार के मुखिया हैं और अभिभावक भी हैं। अब इन लोग का चाचा भतीजा का क्या चल रहा है, लेकिन जहाँ तक आप लोग के मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि शायद पहले चिराग पासवान जी बोले थे अपने चाचा को कि मेरे खून में तुम्हारे खून में अंतर है। ये चिराग जी को नहीं बोलना चाहिए था। चाचा चाचा होते हैं। अब राजनीतिक क्या मामला है, ये इस पर जल्दीबाजी बोलना, टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे राजद के नेता और चिराग पासवान के जीजाजी हैं शादू पासवान। तमाम मुद्दों पर उन्होंने जिक्र किया और बताया और साफ तौर पर बता दिया है, चिराग पासवान अगर हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं तो टक्कर देने के लिए इनके पास 2 कैंडिडेट हैं। तो संभल के राजनीति होगी बिहार में और तमाम मुद्दों पर जुड़े हैं। शुक्रिया।